हेलो एवरीवन, क्लास 9 डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमारा अध्याय चल रहा था दो बैलों की कथा। ठीक है बेटा, दो बैलों की कथा हम पढ़ा रहे थे पाठ। उसमें 3 अनुच्छेद कंप्लीट हो गए थे। पेज नंबर 14 आज से स्टार्ट करना है अनुच्छेद नंबर 4। ठीक है बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि दोनों बैल कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, गया के घर से जब भागकर आते हैं, रास्ते में दोनों बैल एक खेत में फंस जाते हैं। ठीक है, खेत में फंसने के बाद मालिक उन्हें पकड़ लेता है और पकड़कर उन्हें कांजी हाउस में बंद कर देता है। गया के घर से दोनों बच्चों को भागने का जो रास्ता दिखाया वो किसने किया ये कार्य? छोटी बच्ची ने, क्योंकि छोटी बच्ची को उन दोनों बैलों से प्रेम हो गया था, आत्मीयता हो गई थी। क्योंकि वह छोटी बच्ची जो थी उसकी अपनी माँ की मृत्यु हो गई थी, सौतेली माँ थी। सौतेली माँ उस बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो बच्ची को ऐसा लगता था इस घर में बैलों के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाता है जैसा मेरे साथ होता है। तो डेली वो बच्ची क्या करती थी, 2 रोटी लाती, एक एक रोटी एक एक बैल को खिलाती थी, एक हीरा को और एक मोती को, और उन दोनों बैलों को भी उस बच्ची से प्रेम हो गया। देखिए बेटा, भावनाएं सिर्फ मनुष्य के अंदर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, वो भी प्रेम की भाषा समझते हैं। तो एक बार हीरा मोती आपस में बात करते हैं कि हम इस घर के मालिक को सींगों से मार देते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है नहीं, ये बच्ची अनाथ हो जाएगी, ये बच्ची जो हमारा इतना ध्यान रखती है ये अनाथ हो जाएगी, तो वो ऐसा कार्य नहीं करते। और जब वो वहाँ से भागना चाहते हैं तो खुल नहीं पाते, तो बच्ची उन दोनों बैलों को खोल देती है और वो दोनों बैल वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद दोनों बैल एक खेत में फंस जाते हैं। ठीक है, मटर के खेत में मटर खाते हैं और खेत में फंस जाते हैं। वहीं उनका एक सांड से भी मुकाबला होता है, सांड को भी ये दोनों मिलकर हरा देते हैं। ठीक है, फिर जब खेत में फंस जाते हैं तो इन दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस क्या होता है बेटा? जहाँ लावारिस पशुओं को कैद करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कांजी हाउस बोला जाता है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करें अनुच्छेद नंबर 4। ठीक है, पेज संख्या 14। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि पूरा दिन हो गया, कभी ऐसा दिन बुरा दिन नहीं आया कि उन्हें कभी कुछ खाने को न मिला हो। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। हीरा और मोती ने क्या देखा, यहाँ काफ़ी सारे जानवर और भी थे, बकरी, घोड़े, भैंस, गधे, लेकिन किसी के सामने चारा नहीं। तो उन्हें ये लग रहा था इससे तो गया ही अच्छा था, वो चाहे सूखा भूसा तो डालता था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, सभी जानवर वहाँ पे जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। देखिए बेटा, जब प्रॉपर खाने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे वो जीव जंतु है, तो नेचुरल सी बात है, वीकनेस आती ही आती है। तो कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, फाटक की ओर, दरवाजे की ओर टकटकी लगाए लगातार वहीं निहारते रहना। क्या देख रहे थे कि शायद अभी कोई आए और अभी हमें कुछ दे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार को नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। देखा कुछ खाने को तो आया नहीं, तब दोनों ने क्या किया, दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। पर इससे क्या तृप्ति होती? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या दीवार की मिट्टी खाने से भूख शांत होती? नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। हीरा ने मोती से कहा, अब और सहन नहीं होता, क्योंकि भूख बढ़ती जा रही है और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया,
मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। दोस्त ने क्या कहा? मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। लेकिन हीरा ने क्या कहा? इतनी जल्दी हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। देखिए, हीरा ने अपने मित्र को हिम्मत दी। इससे हमें ये पता चलता है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए और उस समय हमें धैर्य धारण करना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। दोनों ने क्या प्लान किया? दोनों ने क्या विचार बनाया कि चलो अब हम इस दीवार को तोड़ डालते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ने लगा। इससे दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। हीरा ने और मोती ने मिलकर क्या प्लान बनाया कि जो कांजी हाउस की जो दीवारें थी वो कच्ची दीवारें थी, पक्की दीवारें नहीं थी, मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी। तो उन्होंने सींग मार मार कर हीरा ने सोचा कि चलो अब हम इस दीवार को ही तोड़ देते हैं। जब वो सींग मारने लगा तो थोड़ी सी दीवार से चिप्पड़ जड़ने लगा। तो देखिए, एक उम्मीद जागने लगी कि हम ये कर सकते हैं। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। देखिए, कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो रोज जानवरों की हाजिरी लेने आता था। देखिए बेटा, हम लोग भी जब आप लोग सुबह स्कूल आते हैं, हम आप लोगों की अटेंडेंस लेते हैं, जिससे ये पता चले कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे रात के समय वो चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आता था, इसलिए कि रात के समय सारे जानवर अपनी जगह पर सुरक्षित हैं या नहीं। जब उस चौकीदार ने देखा, हीरा की इस हरकत को देखा, तो उसे बहुत अधिक गुस्सा आया और हीरा को उसने डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? कि प्रश्नवाचक जी ने क्या मिला प्रश्न किया। किसने? मोती ने। किससे? हीरा से। कि मार खाने पर क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। कि आपने कोशिश तो की, जोर मारा कि मैं दीवार को तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा जोर मारना किस काम का कि हम तो और ज़्यादा बंधन में पड़ गए, क्योंकि और रस्सी से बांध दिया उसे। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा ने क्या कहा? कोशिश अब मैं करता ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। हीरा ने क्या कहा? यूं भी तो मरना ही है, मरने से क्या डरना। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा ने क्या कहा कि दीवार टूट जाती तो कितना अच्छा होता, कितने लोगों की जान बच जाती, कितने लोगों की जान बच जाती। कांजी हाउस में जितने भी लावारिस पशु कैद थे, ठीक है, गाय, बकरी, घोड़े, गधे, तो खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ प्रॉपर तरीके से। तो हीरा ने क्या कहा? कितनों की जान बच जाती। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने कहा, ठीक है, मैं भी जोर लगाता हूँ, दीवार को मैं भी तोड़ने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। कौन? मोती। मोती भी हीरा के साथ दीवार में सींग मारने लगा और वो इस तरह से मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद
दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार भी गिर पड़ी। देखिए बेटा, जब ये बात हमें ये सीख देती है कि जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ करने की लगन होनी चाहिए। तो कभी भी आप अपने मन में ये मत सोचो कि वीक बच्चा, कि मैं नंबर नहीं ला सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, बस अपने अंदर एक विश्वास कर लो कि मैं कर सकता हूँ, अपना एक दृढ़ निश्चय बना लो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है, अपना एक टारगेट बनाओ तो आप उस टारगेट को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो उसके आसपास ज़रूर पहुँचेंगे। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही दीवार गिरी, ठीक है, किसने दीवार को गिराया? हीरा और मोती ने। किसकी दीवार को गिराया? कांजी हाउस की दीवार को। क्यों गिराया बेटा? क्योंकि वो यहाँ से स्वयं भी आज़ाद होना चाहते थे और जो और पशु यहाँ पर कैद किए हुए हैं वो उन्हें भी आज़ाद कराना चाहते थे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। जैसे ही दीवार टूटी, सबसे पहले घोड़ियाँ वहाँ से भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हैं। देखिए, स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया था गधे के स्वभाव के बारे में कि गधा किस स्वभाव का जानवर है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा ने प्रश्न किया। किससे? गधे से। कि बाकी जानवर भाग गए, घोड़ियाँ भाग गई, बकरियाँ भाग गई हैं, भैंसें भी चली गई, लेकिन तुम खड़े के खड़े हो, दीवार भी टूट गई है, जा सकते हो, फिर तुम क्यों नहीं जा रहे? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो तुम्हें मौका मिला है भागने का, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे ने कहा, नहीं, हमें डर लगता है, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। किस मित्र की? हीरा की। सबसे पहले दीवार तोड़ने का कार्य कौन कर रहा था? हीरा कर रहा था। फिर जब चौकीदार आया, चौकीदार ने जब कांजी हाउस में इन लावारिस पशुओं को हाजिरी लेने के लिए आया तो उसने देखा कि हीरा दीवार तोड़ रहा है, तो उसने हीरा को डंडे से मारा और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। ठीक है, और मोती, फिर बाद में दीवार को किसने तोड़ा? मोती ने तोड़ा, और सभी जानवरों को आज़ाद कर दिया, और गधे अभी वहाँ रुके हुए हैं। अब वह मोती, जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जब मोती हार गया, जब मोती रस्सी को नहीं तोड़ पाया तो हीरा ने कहा, मित्र तुम यहाँ से चले जाओ, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद कहीं भेंट हो जाए। हीरा ने मोती से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद हम कहीं फिर मिल लेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? मोती ने क्या कहा? हीरा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देखो बेटा, क्या पता चल रहा है? सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की मुसीबत में सहायता करता है। अगर एक मित्र मुसीबत में है और दूसरा मित्र उसकी सहायता करता है, यही एक सच्चे मित्र की पहचान है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस पाठ में जगह जगह कई नीति विषयक बातें हमें देखने को मिलेंगी। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो हमें आशीर्वाद देंगे। देखिए,
मोती ने क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, क्योंकि यहाँ तो वो अधमरे से पड़े थे, ना उन्हें कुछ ढंग से खाने को दिया जाता था, तो वो हमारे मन ही मन वो हमें दुआ देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अनुच्छेद 5। देखिए बेटा, सुबह जब वहाँ के चौकीदार और वहाँ के मालिक ने ये देखा कि सारे पशु यहाँ से भाग निकले हैं, और तब उन्हें सारी स्थिति समझ आ गई कि दीवार को तोड़ा है। हीरा को तो पहले से ही बांध दिया था, समझ गए कि इस दीवार को मोती ने तोड़ा है, अब मोती को भी मोटी रस्सियों से बांध दिया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, कमजोर, कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, अर्थात उनकी हड्डियाँ दिखने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। कांजी हाउस के बाड़े के सामने एक दिन डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पे कम से कम 50-60 आदमी इकट्ठे हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। देखिए, वहाँ पर उन दोनों बैलों को बेचा जा रहा था, उनकी नीलामी करने की प्लानिंग बना ली थी, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे उन बैलों को खरीदने के लिए। लेकिन जब बैलों को देखते कि बैल तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे तो सभी अपना मन फीका करके चले जाते। मन फीका करके चले जाना मतलब उदास हो जाना। ऐसे मृत बैलों का कौन खरीदार होता। ऐसा लगता कि इन मृत बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। वो समझ गए कि अब ये हमें लेकर चला जाएगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। भाई सबसे पहले हम गया के घर से कैसे कैसे भाग के आए, कितनी मुसीबत सही, कहाँ फंसे, लेकिन अब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अब हम बच पाएंगे। अब कोई उपाय समझ नहीं आ रहा, अब हम अपनी जान को नहीं बचा सकते। कौन ये बातें कर रहे थे? हीरा और मोती दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब जान बचना मुश्किल है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया कहते हैं, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। क्या वो कहने लगे, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ने कहा कि ईश्वर तो दयालु है, ईश्वर तो हमेशा हर किसी की रक्षा करता है। जब कोई भी व्यक्ति मुसीबत के समय ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर व्यक्ति की मदद करने तुरंत आ जाता है। तो मोती ने हीरा से कहा, तुम्हें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर है ना, जरूर वो हमारे ऊपर दया करेंगे। अभी नहीं कर रहे तो क्या हो गया,
भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। अब वो भगवान के प्रति मोती के मन में निराशा उत्पन्न हो गई कि ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर रहा। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? अब वो आपस में ही बात कर रहे हैं कि एक बार ईश्वर ने भगवान बनकर लड़की बनकर हमारी रक्षा की, अर्थात लड़की के रूप में। कैसे कैसे लड़की के रूप में भगवान ने उन्हें बचाया था, बताइए बेटा, सोचो। जब वो गया के घर दोनों बैल कैद थे तो रात्रि के समय उस लड़की ने उन दोनों बैलों को खोल दिया और खोलते ही शोर मचाने लगी कि दादा उठो, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। लड़की बड़ी समझदार थी, उसे ये लगा, बैलों को ये लग रहा था कि बैल खोलने के बाद भी नहीं जा रहे थे दोनों हीरा मोती। उन्हें ये लगा कि अगर हम भाग गए तो इन दोनों बैलों, इस बच्ची पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन बच्ची सारी स्थिति को समझ गई और बच्ची ने दोनों बैलों को खोला और खोलते ही बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपस में बात कर रहे हैं हीरा और मोती कि एक बार तो भगवान ने लड़की के रूप में हमारी मदद की, यह आदमी हमारे ऊपर छुरी चलाएगा, देख लेना। दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अब ये हमें काट डालेंगे, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। तो देखिए क्या जवाब दिया, आपस में बात करते हुए कह रहे कोई बात नहीं, अगर ये हम पे छुरी भी चलाएगा तो हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी किसी न किसी के काम आ जाएगी। देखिए इससे क्या पता चलता है कि जानवरों में भी ये वाली भावना है कि अगर हमें ये योनि मिली है तो हमारा सब कुछ किसी के काम आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। मुहावरा है बोटी बोटी कांपना। बोटी बोटी कांपना ही क्या है? मुहावरा। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक घबरा रहे थे, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, डर के मारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। ठीक है डर रहे थे उस दड़ियल से और बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। बोटी बोटी कांप रही थी क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जो दड़ियल इन दोनों बैलों को लेके आया था, जरा भी ये हीरा और मोती धीरे चलते तो तुरंत ये उन्हें मार देता था। राह में गाय, बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। कि देखिए हीरा और मोती रास्ते में क्या सोचते जा रहे हैं। जब दड़ियल उन्हें लेकर जा रहा है, रास्ते में एक खेत दिखता है और उस खेत में सारे जानवर कितने खुश होकर चर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि देखो किसी को भी हमारी चिंता नहीं है कि हमें कैसे बंधक बनाकर लिए जा रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक से दोनों को ऐसा लगा, किसको? हीरा और मोती को, कि हम ये जिस मार्ग से जा रहे हैं ये परिचित है, परिचित जाना पहचाना। हम इस रास्ते को जानते हैं। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है जिसका प्रथम पद अव्यय हो। ठीक है, तथा प्रति, आ, यथा ये शब्द लगे हों तो वो अव्ययी भाव समास होता है। और जब हम इस प्रति क्षण का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक क्षण। ठीक है, होने लगा। और ये देखिए जय के नीचे ये जो डॉट लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? नुक्ता। ठीक है, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये मार्ग तो जाना पहचाना लग रहा है।
जब गया हमें इसी मार्ग से लेकर गया था। दोनों सोचने लगे वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उन्हें लगा हम तो अपने ही गांव में आ गए। आहा, खुश हुए। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाए आया करते थे, यही कुआं है। अब दोनों पहचान गए कि ये हमारा ही गांव है। हम अपने ही गांव आ गए और उसी जगह आ गए जहाँ हमारा मालिक, इनका मालिक कौन था? झूरी। झूरी हमें लाया करता था। उन्हें अपनी जगह याद आने लगी। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, हमारा घर भी आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। तो दोनों ने अपना घर भी पहचान लिया कि हमारा घर भी आ गया। यह जाने देगा। अब दोनों आपस में बात करते। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा क्या? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों बैल उस घर की ओर। कौन से घर की ओर? जो उनका अपना घर था, जो उनका पहला मालिक था। कौन? झूरी। झूरी के घर की ओर दोनों बैल अपने घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। थान जहाँ पर उनके लिए चारा डाला जाता था। दोनों बैल वहीं आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दोनों अपने थान पर चले जाते हैं। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। देखिए, दोनों बैल अपने घर आ जाते हैं। झूरी देखता है, झूरी दोनों बैलों को गले लगाता है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। दड़ियल जो कांजी हाउस से इन्हें बंधक बनाकर लाया था। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। दड़ियल ने इन्हें जब रस्सियों से पकड़ा तो झूरी बोला ये दोनों बैल तो मेरे हैं। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? किसने कहा? दड़ियल ने कहा तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता हूँ। मवेशी खाना कांजी हाउस, ठीक है, जहाँ लावारिस जानवरों को कैद करके रखा जाता है। मवेशी खाना, मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम कराकर लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे नहीं। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अर्थात किसी को क्या अधिकार है कि वो मेरे बैलों को नीलाम कर रहा है? किसने कहा? झूरी ने। झूरी ने क्या कहा? ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलाम नहीं करूँगा, मेरी मर्जी है, मेरे बैल हैं। जाकर थाने में चाहे तुम रपट कर दूंगा। तो वो क्या बोलता है? मैं जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मतलब रिपोर्ट करा दूंगा तुम्हारी। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। किसने कहा? झूरी ने। झूरी ने कहा ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, मेरे ही बैल हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, ठीक है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। देखिए,
अंत में क्या होता है, दोनों बैल वापस अपने मालिक के घर आ जाते हैं। और किस तरीके से मोती उस दड़ियल को, जो इन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को मवेशी खाने से नीलाम करा कर लाया था, किस तरह गांव से भगा देता है। और गांव के सभी लोग ये दृश्य देखते हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोती ने कहा, अगर वह पकड़ता तो मैं उसे मार भी देता, क्योंकि शुरू से ही आपको बताया गया है, मोती जो था वो क्रोधी स्वभाव वाला था और हीरा जो था वो शांत स्वभाव का था। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। तो गोली मरवा दें, मर जाऊँगा, पर इसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। मोती ने क्या कहा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। क्यों? क्योंकि हम सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछासा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। देखिए बेटा, पाठ कंप्लीट हो गया। तो इस पाठ में देखिए क्या समझ आया आपको कि स्वतंत्रता व्यक्ति को सहज में नहीं मिलती। दोनों बैल स्वतंत्र होने के लिए, देखिए, गया के घर से अपने मालिक के घर आने के लिए इन्हें पूरी कहानी में कितना संघर्ष करना पड़ा। कभी कहाँ पहले खेत में फंस गए, फिर सांड से मुकाबला हुआ। गया के घर उन्हें खाने को प्रॉपर नहीं दिया जाता था। फिर कांजी हाउस में कैद कर दिए गए। कांजी हाउस में कैद होने के बाद कांजी हाउस की दीवार तोड़ी इन्होंने, बाकी जानवरों को वहाँ से आज़ाद कराया और खुद इन्हें एक दड़ियल ने मवेशी खाने से नीलाम कराकर ले लिया और वापस ये अपने मालिक के घर आ जाते हैं। और ये दृश्य गांव के सभी लोग देखते हैं और सभी इन दोनों बैलों की प्रशंसा करते हैं। और इसमें यही बताया है बेटा, ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कहानी उस समय की है जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। जब हमारा भारत गुलाम था तो उन्हें कितनी यातनाएं सहनी पड़ी और ये स्वतंत्र होने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। इसी पर आधारित हमारी यह कहानी थी और इसमें कई नीति विषयक बातें सामने आई। मित्र कैसा होना चाहिए, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाने चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए। तो ये सब बातें हमें इस कहानी में बताई। तो बेटा, इस पाठ को ध्यान से आप समझना। कोई डाउट हो तो अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, फिर इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।